हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हमारा देश मुश्किलों से गुजर रहा है, जिसकी वजह है कोरोना की महामारी। इस लॉकडाउन की वजह से जो विद्यालय बंद हुए हैं, आशा है कि आप इस समय में अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे एवं कोरोना की महामारी से हराने में देश की मदद कर रहे होंगे। इस महामारी से बचने का मात्र उपाय है साफ सफाई एवं भीड़ भाड़ से दूरी रखना। अपने हाथों को साबुन से धोते रहें एवं अपने घर के वातावरण को आसपास साफ रखें। कम से कम अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। आपको पता होगा कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल से होती है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सभी विद्यालय बंद हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़े। आज हम इस आवाज़ के माध्यम से कक्षा 9 की इतिहास का बुक, जो कि इतिहास की दुनिया का चैप्टर नंबर 1, जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। स्टार्ट करने से पहले हम फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत लगभग आज से 230 वर्ष पहले शुरू हुई थी, यानी कि 1789 में 14 जुलाई को, जब पूरा फ्रांस आतंक के वातावरण में घिरा हुआ था, तब सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह ये भी आई कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश प्राप्त है। अब इन हालात में फ्रांस की जनता ने भी 7,000 लोगों की एक विशाल जन सेना का निर्माण किया। इस घटना को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे और इससे जुड़े सभी घटनाओं को फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया। तो ये था फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। अब हम इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। नंबर 3, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारगिरा फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि जो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं, ये कथन लुई 14वां का है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया। लुई 14वां ने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतुआ नेता
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध फांसी की गई। ट्रेले एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का था। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वॉल्टेयर के थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। तो चलिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? ऑप्शन ए है लुई 14वां, ऑप्शन बी है जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन सी है मेरी अंतोन 16, ऑप्शन बी है लुई 16वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी क्रांति किस साल में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1890। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1789। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में द्वितीय स्टेट कौन सी थी? ऑप्शन ए पादरी, ऑप्शन बी जनसाधारण, ऑप्शन सी कुलीनबर्ग, ऑप्शन डी किसान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुलीनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस ने किस देश के उपनिवेशों को आज़ादी दिलाई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, किसान जो कर भूमि पर चुकाते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए टीथे, ऑप्शन बी टैले, ऑप्शन सी स्टाम्प कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टाम्प कर। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए अब हम इसका आंसर एक साथ 5 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये है हमारा 5 क्वेश्चन का आंसर, 1 डी, 2 ए, 3 सी, 4 सी और 5 बी। जो भी दोस्तों कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं वो इतिहास की दुनिया, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बुक फ्रांस की क्रांति की चैप्टर से कम 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें, ताकि फ्रांस की क्रांति से संबंधित जानकारी और प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर से हम कहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।